हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके पीछे हम लोग गैस करके लाए हैं। तो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाबू याद रखिएगा, आपके पास जो है ना 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको टिक आउट करना है 35 और सीधा ओमर शीट पर टिक आउट करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी जो है टाइम नहीं लगाएगा, सारे बच्चा जो है अच्छा तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना, देखिए यहां पर कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ना, याद रखिएगा 1951 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं रखेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा बाबू। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय में जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करिएगा बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, सॉरी यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है जी, कट गया, ठीक है ना बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, इनमें से कौन यौन संचालित रोग है, कौन यौन संचालित रोग है, जल्दी बतलाइएगा। तो हमने बतलाया था कि एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, दिया है कि गोनोरिया तो दिया है, एड्स भी दिया है, और देखिए सिफिलिस का जो दूसरा नाम जो होता है यूरिथाइटिस होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 3 का कट गया था बाबू, ठीक है ना। 3 का क्वेश्चन जो है कट गया है, ठीक है। चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है शुक्राणु, सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू। तो उसे कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा बाबू। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बताइएगा, आपके एग्जाम में छपने वाला है, सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक नई गर्भाशय निरोधक गोली जो गैर कह रहे कि स्टाइल्ड है, जो उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर सहेली कहते हैं। LNG20 न मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका जो है आंसर आप LNG20 लगा देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 2% थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि गर्भ निरोधक गोली में करे के मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है, कहिएगा अंडो उत्सर्ज के रोकने के लिए होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है कि ये जो है पॉपुलुमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, अर्थोट्रप्स बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जल्दी बतलाइएगा। 11 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है बाबू। कहिएगा ना ये जो पाया जाता है ना, या जब पॉलीगोनल में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। हम लोग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखें, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ICSI कहते हैं। क्या कहते हैं, ICSI कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 13 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है। गर्भ निरोधक की सामान्य विधि जो होता है वो क्या है बबुआ। तो आपके अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। देखिए उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास मतलब जनसंख्या में कमी, ह्रास का मतलब क्या, कमी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा उससे कहते
कहते हैं ना कि जनसंख्या अवनपन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि आपके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, चलिएगा 15 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना सहेली जो किसी मादा गर्भ निरोधक पुटिका है प्रयोग की जाती है, प्रयोग जो होता है किस में की जाती है, कैसा की जाती है, किस तरह किया जाता है, इस गोली का प्रयोग हम लोग किस तरह करते हैं बाबू, तो याद रखिएगा साप्ताहिक के रूप में करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, वीकली कहते हैं। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कॉपर टीका कार्य क्या होता है। कॉपर टीका कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना यानी निषेचन को रोकना है। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी होगा। चलिएगा कहा जा रहा है कि जनसंख्या करे कि जन नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की पूछा जा रहा है बाबू, तो आप कहिएगा ना बंध्याकरण है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आप इस सारे गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस गैस प्रश्न छपने वाला है, तो छपने वाला है। ठीक है, चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना किसी साक्ष करे किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी 18 का आंसर बतला दीजिएगा। उसे हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 18 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था। प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था कृषि हुआ था, कृषि में घोर कमी आने के कारण ये जो है जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है ना बाबू, चलिएगा कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, कौन सी तकनीकी जो है बाबू वो पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, पुरुष के द्वारा संबंधित है। आप कहिएगा सर याक्सोटोमी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिएगा कहा जा रहा है ना जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा डेमोग्राफी कहलाता है बबुआ, ऑप्शन डी सही होगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है आपको। चलिएगा 22 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, क्या होती है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर जी हमको पता है ये जो होती है ना मादा जनन मार्ग होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 22 का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतलाइएगा, याद रखिएगा। स्टर्टन और ओबरी साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा 24 का आंसर बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है क्रोमोजोमियम विकार नहीं है, क्रोमोजोमियम विकार जो है कौन नहीं है, जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है। कहिएगा सर हेमोसिफिलिया जो है ना ये जो है क्रोमोजोमियम विकार नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। 24 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है, जल्दी बतलाइएगा। आप लोग बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप कहिएगा अलील का आसपास में सम्मिश्रण होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है द्विसंकर परिरक्षणीय संकरण अनुपात जो होता है क्या होता है, इसका अनुपात जो होता है बबुआ क्या होता है, आप कहिएगा 1:1:1 होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, स्वबहुगुणिता पूछा जा रहा है। ठीक है बबुआ, आप कहिएगा सर ये जो है ना कोल्जिस्टीन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है स्त्री करे के मनुष्य मतलब मनुष्य में क्या स्त्री की है ना स्त्री की गुण संख्या जो होती है क्या होती है 44 प्लस एक्स होती है, और पुरुष में होता है 44 प्लस XY होता है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। तो यानी के बात किया गया, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, एक संकर का जीनोटाइप अनुपात बबुआ क्या होता है। 29 का ऑप्शन फटाफट आप कर लेंगे, क्या होने वाला है कहिएगा गुरुजी 1:1 होता है, ऑप्शन ए होगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिएगा। कहा जा रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर आप याद रखेंगे अच्छे तरीका से। ठीक है, उसे हम लोग बहुअलील कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा
31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन जीवा वाले मानव गुणसूत्र की संख्या कौन सी है, सबसे कम और सबसे अधिक। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जीन का जो नामोआ है गुणसूत्र 1 और एवं वाई होता है। ठीक है बाबू, चलिएगा ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए, कहा जा रहा है दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करती है। दात्र कोशिका किसको प्रदर्शित करती है, दात्र कोशिका जो होता है पॉलीओट्रिक करती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम होती है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 33 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर बताइएगा। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का। ठीक है, कहीं दिया है ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग याद रखने का कोशिश किया करना। कहा जा रहा है नाम, कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन से नियम को प्रतिपादित किया था, जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। 35 का आंसर क्या होने वाला है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन से नियम को प्रतिपादित किया था, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, 35 का आंसर फटाफट बतला दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, आपके एक आनुवंशिकता के नियम को क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे, और संलग्नता का नियम इसका अपवाद निकल गया था। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी होगा। चलिएगा, द्विसंकर क्रश में अनुलक्ष्य और अनुलक्षणी अनुपात जो होता है कितना होता है। ठीक है ना, अनुलक्षणीय अनुपात जो होता है कितना होता है, जल्दी बताइएगा। क्या में पूछा जा रहा है, द्विसंकर क्रश में पूछा जा रहा है, तो इसका होता है 9:3:3:1 होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिएगा, मेंडल अपने प्रयोग में जो है सफल हुए थे। क्यों सफल हुए थे, क्योंकि वह जो है गार्डन मटर के पौधों को चुन लिया। ठीक है बाबू, तो की दिया है कि ये ऑप्शन ए में दिया है, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, इतना ही आसान क्वेश्चन लड़ने वाला है आपके एग्जाम में। कहा जा रहा है ना, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो की जाती है लिंग गुणसूत्र के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं, बिल्कुल अच्छा ही होगा। चलिएगा 40 का आंसर बताइएगा कहाँ होने वाला है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मनुष्य में, कहा जा रहा है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा त्वचा का रंग कहिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितना होती है, टर्नल 45, डाउन 46। ठीक है, डाउन में कहेगा 46, सॉरी डाउन में कहेगा 47, डाउन में कहेगा 47, टर्नल में कहेगा 45। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, कहा जा रहा है कि एक जिन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जिन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। उसे हम लोग युग्मक विकल्पी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन होता है अपरभावी में होता है बाबू। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। ये सारा क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर न करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि Z/Z/W किस तरह का लिंग निर्धारण में देखा गया है, किस में देखा गया है, जल्दी बतलाइएगा। किस में देखा गया है, आप कहिएगा सर जी मोड़ में देखा गया है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चला अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, सहलगनता का नियम। मेंडल का नियम का एक अपवाद जो है सहलगनता का नियम है, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा बबुआ। चलिएगा, कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 46 का आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया जो होता है मेंडेलियन व्यवधि होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, कहा जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम क्या है, जल्दी बतलाइएगा। ये भी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो गुणसूत्रीय व्यवधि होता है बाबू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिएगा, कहा जा रहा है मेंडल ने कार्य किया था किस मटर के पौधे पर, किसके जंग, मतलब कहेगा ना बाबू ये कहना उधान मटर पर कार्य किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, खाड़ मटर भी गलत मारिएगा, जंगल मटर भी गलत मारिएगा, लेकिन उधान मटर सही मारिएगा। ठीक है बाबू। चलिएगा, कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में है। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, कहिएगा सर एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 49 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहिएगा। कहा कि मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए, संलग्नता के नियम को किस कारण नहीं देख पाए, जिसके कारण वह अपवाद हो गया था। ठीक है बाबू, तो यह जो नहीं देख पाए ना वो जो है विनिमय के कारण। ठीक है बाबू, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। एक्सचेंज कहते हैं, क्या एक्सचेंज है ना। चलिएगा,
कहा जा रहा है कि जीन विनिमय की अवस्था में होता है, विनिमय की व्यवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है आप कहिएगा। अक्सर हमको पता है पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन बी सही होगा 51 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। कहा जा रहा है कानों पर बाल की बहुलगनता का जीन पाया जाता है। कानों पर बहुलगनता का जीन पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है आप कहिएगा। वाई क्रोमोसोम के कारण पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है बाबू, चलिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो कहलाता है, याद रखिएगा, प्लियोट्रोपी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 53 का, याद रखना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है बाबू? उत्परिवर्तन है। विभिन्नताओं का स्रोत जो बच्चा ऑप्शन डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। बाबू एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सब्सक्राइब करे रहिएगा। जब भी आपके बीच नोटिफिकेशन न्यू क्लास का आ जाए तो आप टिक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन भी खोल के रखना है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रशिंग ओवर जो होता है बबुआ, वो याद रखिएगा, वो जो होता है ना वो पैकेटिन की अवस्था में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि टिट्रिकम से एसवीएम क्या है? एसवीएम क्या है जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। ये जो है ना, ये जो है याद रखिएगा हेक्साप्लाइड है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 56 का, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, वो ग्रुप ओ है बबुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों का है ना, अर्जित गुणों बाबू आपको पता होगा, अर्जित गुणों का सिद्धांत जो है याद रखिएगा, वो जो दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है आप कहिएगा सर? लेमार्क साहब के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी सही हो गया आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 57 का ऑप्शन क्या था? 57 का ऑप्शन क्या? हाँ, ग्रुप ओ मारा गया था ना, बिल्कुल सही होगा। चलिए 58 नंबर। अब चलिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? विवर्तन आंकड़ा जो है एक इनके द्वारा दिया गया था आप कहिएगा सर? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरिसन मिलिक्सन एवं रोजालिंड फेनेंकलिन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। कहा जा रहा है कि हर्षो एवं कहा रहा है कि चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या है? चेस का प्रयोग का निष्कर्षण जो होता है याद रखिएगा विषाणु का आनुवंशिक डीएनए होता है, ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप में संरचना जो होती है, आरएनए की संरचना जो होती है त्रिपर्शी जैसी होती है, याद रखिएगा। त्रिपर्णी जैसी होती है, किसकी होती है? तो आप कहिएगा सर टीआरएनए का होती है, छोटका टी आरएनए लिख देना। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन जो होता है क्या होता है कहिएगा सर? फ्लोरोसिस विज्ञान होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है वो याद रखिएगा प्रतिलेखन पर होता है। किस पर होता है? प्रतिलेखन पर होता है, बिल्कुल ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है और गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को बाबू देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को जो है इधर उधर नहीं करेंगे। चलिएगा 64 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। तो जो डीएनए के कूट क्रम जो कहलाते हैं एक्सॉन कहलाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 64 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है कि आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? देखिए कितने कूट शब्द होते हैं, तो याद रखिएगा वो कूट शब्द का नाम जो हो जाएगा याद रखिएगा 3। ठीक है, 3 होते हैं। कितना होता है बाबू? 3 होते हैं। लेकिन कितने कूट होते हैं ऐसा कह दे, कितने कूट होते हैं? तो 64, पूरा नंबर की बात करता है वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि यूरेलियम किससे संबंधित होता है? यूरेलियम जो होता है, यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है कहिएगा सर? वो जो संबंधित होता है वो आरएनए से केवल संबंधित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल परिमर है। न्यूक्लिक अम्ल परिमर जो होता है वो किसका होता
होता है? कहिएगा सर न्यूक्लियोटाइड का होता है। कई बार ये क्वेश्चन हम बतला चुके हैं, याद रखिएगा, कल के एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन याद चाहिए हमको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए के पाइरिमिड में पाया जाता है। पाइरिमिडिन में क्या पाया जाता है? आरएनए के कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा कि सर इसमें जो पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सहलगनता समूह की उस संख्या कोशिका क्या के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है? 14 है। जब 14 को 2 से काटेंगे n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए सी में दिया, ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। अपराह्न मंडल प्रस्तावित किया था। अपराह्न मंडल जो है किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जल्दी से जो है ना 70 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा जैकब और मोडर्न साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम आपके बीच 70 क्वेश्चन मात्र बतलाए हैं, लेकिन आपके पूरा सेंट ऑफ एग्जाम या फाइनल एग्जाम के लिए पूरा गैस क्वेश्चन बतलाए हैं। तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लेंगे और कल के एग्जाम में जाकर तोड़फोड़ कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।